अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है आप सबके? फिलहाल तो जैसा कि आपको मैंने मेंशन किया था कि मैं आ चुकी हूँ वापस यूके। तो बस आप लोगों से कनेक्ट होने के लिए और उसके बाद जी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो थैंक यू सो मच, क्योंकि मैंने कमेंट्स यहाँ आके सारे पढ़े थे और मुझे देख के सैड भी मैं हुई और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। थैंक यू सो मच आप सबका, जिन्होंने मेरे अब्बू के लिए, अब्बू जी के लिए अफसोस भी किया, बहुत सारी दुआएं भी दी। वो कहते हैं ना कि जब अपने साथ हों दुख बांटने वाले तो दुख बढ़ने के बजाय कम होना स्टार्ट हो जाता है। व्लॉग्स नहीं शेयर कर पाई थी और उसकी सिचुएशन भी आप लोगों को पता थी। तो बस इंशाल्लाह ताला अब आपसे कनेक्ट रहूँगी जैसा कि मैं वापस आ गई हूँ। तो इंशाल्लाह ताला जो कुछ मैंने पाकिस्तान में किया, जो कुछ कैसे टाइम स्पेंड किया और किस तरह से अगर कुछ कैप्चर कर सकी हूँ तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज का फर्स्ट डे मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ यह लाहौर में, मेरे घर पाकिस्तान में। तो अच्छा, इसके साथ ही वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे मैंने एंड किया था मीन जब मैं यहाँ से पाकिस्तान गई थी। तो चलें जी। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो क्या हुआ था कि मैनचेस्टर से मेरी फ़्लाइट बहुत लेट हो चुकी थी, क्योंकि ये जो मैंने डिसीज़न बनाया था जाने का ये 1 आवर में मेरा हुआ था। 2 आवर्स में डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फ़्लाइट्स वगैरह बुक करना और साथ में पैकिंग वगैरह करना। और उसके बाद मैनचेस्टर से लेट हो चुकी थी फ़्लाइट और फिर मुझे दोहा में कैच करनी थी नेक्स्ट वन। तो दोहा इतना बड़ा है ना कि मुझे वहाँ पे हाफ़ आवर जस्ट मुझे मिला था। वैसे तो मैंने एरोप्लेन में मेंशन कर दिया था एयर होस्ट को, मैनेजर को, कि मुझे जल्दी पहुँचना है, ये क्या सिचुएशन है। तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट किया था। और साथ में फिर मैं हाफ़ आवर था मेरे पास और दोहा इतना बड़ा एयरपोर्ट है कि मुझे भाग भाग के अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट फिर मैंने कैच कर ही ली थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर पाकिस्तान में टाइम पे पहुंच गई थी। और उसके बाद मैंने अब्बू के पास स्टेट वे गई थी, जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया था। तो उसके आगे से इंशाल्लाह ताला मैं स्टार्ट करती हूँ। और दूसरा ये कि फिर घर में जब आई थी तो घर बिल्कुल अकेला था, ना बहनें थी, ना भाई था, ना ही मामा थी, ना अब्बू जी थे। अब्बू जी हॉस्पिटल में थे और मामा जो थी वो कहीं गई हुई थी, क्योंकि जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि मेरे मामू की भी डेथ हुई थी, प्रॉब्लम थी। और आप यकीन जाने कि इतनी लॉन्ग फ़्लाइट थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब ऐसी वैसी कोई सिचुएशन होती है तो एनर्जी खुद ब खुद आ जाती है। तो फिर घर आने के बाद मैं घर आई थी, मेरी फ़्लाइट हुई थी 2 o'clock तक में। दैन उसके बाद फिर मैं अब्बू जी के पास गई, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लेट में आई थी, 4 o'clock घर आई थी और उसके रेस्ट करने के बाद 3-4 आवर्स के बाद मैं उठ गई थी। और क्योंकि मुझे था कि घर का क्या हाल हो गया, कहते हैं कि घर के लिए एक वीमेन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी से कनेक्ट नंबर ढूंढे, कांटेक्ट किया मेड से, जो शकीला है हमारी घर काम करने वाली। तो फिर उसे कांटेक्ट किया किसी ना किसी तरह से, सिस्टर से नंबर ढूंढा, भाई से ढूंढा फिर फाइनली मैंने उससे किया, क्योंकि मेरे पास कोई सिम वगैरह नहीं थी। तो फिर उसे बुलाया, फिर उसे सारा घर क्लीन वगैरह करवाया, नीचे पोर्शन सारा, अपना रूम टाइडी अप करवाया, क्लीन करवाया, क्योंकि भाई लोग तो हॉस्पिटल बिज़ी होते थे। तो इस तरह कुछ ऐसा नहीं था कि पहले से सब कुछ तैयार हुआ हो, क्योंकि कोई भी नहीं था। तो फिर मैंने सारा रूम वगैरह क्लीन वगैरह करवाया, बेडशीट वगैरह चेंज करवाई, सारा कुछ। तो अभी फिर सूटकेस ओपन करके सारी चीज़ें मैंने निकाली हैं, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो और बार बार ओपन ना करना पड़े, ताकि मैं सारी चीज़ें सेट कर लूँ आराम से। तो घर के सारे काम वगैरह मैंने करवाए हैं एंड सारा कुछ सॉर्ट आउट वगैरह किया है। अकेली थी, वाकई मेड आई है तो मुझे कुछ हौसला भी मिला कि घर में कोई है। देन मुझे अच्छा भी फील हुआ था। तो बस उसकी हेल्प से फिर मैंने, खाने का तो मेरा बिल्कुल भी कोई दिल नहीं था और ना ही कोई मूड था, तो बस कुछ था भी नहीं अवेलेबल। एंड फिर उसके बाद मैंने सारे काम शाम करवाए थोड़ा सा, और भाई आए थे तो देन वो चले गए, फिर दूसरे भाई ने आना है। तो अभी इस टाइम कोई भी नहीं, तो बड़ा मैंने मिस किया। ये है कि सिस्टर की कॉल आ रही थी बार बार, टैक में थी तो मैं ठीक थी। देन उसके बाद ये देखिए सारे मैंने कपड़े वगैरह हैंग कर दिए जो मैं लाई थी। और जैसे कि मैंने मेंशन किया था कि मैं बहुत ज़्यादा क्विक मैंने पैकिंग वगैरह की थी 1 आवर के अंदर। तो बस जल्दी जल्दी से जो समझ में आया मैंने सारा कुछ डाला और ले आई अब नहीं पता कि क्या मिसिंग है क्या नहीं है, सो नो प्रॉब्लम। तो ये देखिए अच्छे बच्चों की तरह मैंने सारे कपड़े वगैरह, अपनी थिंग्स वगैरह निकाल के सेट कर दिए हैं भी लगे और अच्छा सा इंप्रेशन पड़े मेरे खुद पर। तो इसके बाद फिर मैं आई ऊपर, क्योंकि फिर मैंने किसी के थ्रू कार्ड वगैरह मंगवाए थे यूफ़ोन के। यूफ़ोन के कार्ड किस किस को याद है
और एक मम्मा ने मुझे नंबर दिया था कि इस पे ना प्लीज़ कॉल करते रहना, अगर कोई चीज़ चाहिए खाना वगैरह तो आप उनके से कह सकते हो। और क्योंकि हम जब यहाँ जाते हैं पाकिस्तान तो बहुत सब कुछ न्यू न्यू हमें लगता है, बिल्कुल एक न्यू जगह और न्यू डे की तरह। उनके कार्स तो पहले देख के मैं बड़ी ही डिफरेंट सा फील मैंने किया, फिर उनको किया क्या कहते हैं रिचार्ज वगैरह, तो फिर उसमें भी मैंने कॉल वगैरह की क्योंकि बैलेंस वगैरह की कमी थी। मुझे हंसी आ रही थी कि मुझे 100 रुपए वाले ही कार्ड मिले थे यूफोन के अपने पहले वाले टाइम याद आ गया था। फिर यहाँ पे मैं वेदर वगैरह चेक कर रही थी कि कितना सारा वार्म है ताकि मैं हॉस्पिटल जा सकूँ अबू जी से मिलने। और दूसरा ये कि यहाँ पे मैं ये शेयर कर रही हूँ, जब मैं रात को अब्बू जान से मिल के आई थी फ़र्स्ट टाइम, तो अब्बू जान ने माशाल्लाह मुझे ना देख के हैप्पी हुए, बहुत ज़्यादा हैप्पी हुए थे माशाल्लाह। और उन्होंने इतनी सारी मुझे दुआएं दी और बहुत ज़्यादा मुझे प्यार किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और थैंक गॉड, क्योंकि मैं जब जहाज़ में थी एरोप्लेन में तो मेरी यही दुआ थी कि अब्बू जान मुझे देख लें ताकि उनको पता चल जाए उनकी बेटी आई है। मेरी सारी एफ़र्ट तभी पूरी होगी थी जब उन्होंने मुझे देखा और वो हैप्पी हो गए। और बाकी सिस्टर्स का भी पूछ रहे थे बस जब बाबूजी को मैंने देखा तो मैं इतना ज़्यादा सैड हो गई थी, इतनी ज़्यादा शॉक भी और सैड भी। लेकिन ये होता है ना किस तरह से इस तरह के टाइम पे खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाना पड़ता है ताकि अगले को फील ना हो। एंड फिर वहाँ से निकली हॉस्पिटल से तो फिर मैं आई स्टोर वगैरह पे। देन अभी फिर मैंने लिया है क्योंकि मम्मा भी आ चुकी आने वाली है, पहुँचने वाली हैं। तो फिर मैं स्टोर से जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी, कुछ KSN वालों के चिकन पॉपकॉर्न वगैरह समथिंग और कबाब वगैरह, वो मैंने उठा लिए थे ताकि फ्रीज़र में कुछ ना कुछ हो, क्योंकि अभी तो मुझसे कुकिंग नहीं हो पाएगी ना। बस फ्रीज़र में कुछ भी नहीं था तो मैंने कहा चलें कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो फिर क्योंकि भाई थे तो ऐसा पॉसिबल था नहीं, तो अभी फिर मैंने एग्स वगैरह लिए, लेकिन मुझे याद ही नहीं था कि इस बैग में एग्स हैं क्योंकि उन्होंने कुछ इस तरह से अरेंज किए हुए हैं पैकेट्स में, तो कुछ ना कुछ तो टूट गए थे और बस कुछ वेस्ट हो गए मैंने कहा चले ऐसा ही होता है क्योंकि उन्होंने रखे ही ऐसे हुए हैं तो टूटने तो ऑफकोर्स हैं। तो साथ में कुछ मेरी चीज़ें चाहिए थी, कुछ वाइप्स वगैरह, कुछ मैं जो चीज़ें नहीं लाई थी मुझे ज़रूरत की लगी क्योंकि मुझे शॉवर लेना था और शैम्पू वगैरह मेरा नहीं था मेरे वाला, तो फिर मैंने वो लिया। कुछ मच्छरों का बंदोबस्त करने के लिए मैंने स्प्रे ले लिया था कोई टिश्यू कुछ थिंग्स वगैरह, तो जो मुझे ज़रूरी लगी वो भी मैंने ले ली। तो मैंने कहा चले जी इनको अब समेटती हूँ, जल्दी से रखती हूँ। अच्छा ये वाला मैंने अपने वाला शैम्पू वगैरह ले लिए थे क्योंकि मैं यही यूज़ करती हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी समेटूँगी, ठिकाने लगाऊंगी और साथ में फिर भी जल्दी जल्दी से शॉवर लूँगी। और उसके बाद बस भाई की कॉल आई है कि वो थोड़ा सा कुछ खाना लेके आ रहे हैं क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था और वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे थे कि सिस्टर आई है तो इसने कुछ खाया पिया नहीं है। तो मुझे वाकई बिल्कुल मुझे भूख नहीं थी, भूख मेरी सारी मर चुकी थी और इस सिचुएशन में भूख लगती भी कहाँ है। तो फिर भाई ले आए थे कुछ आलू कीमा और साथ में मैंने फिर जल्दी जल्दी से थोड़ा सा सैलड काट लिया था, तंदूर की रोटियाँ। तो अभी ये डिनर करेंगे फर्स्ट डे बल्कि सेकंड डे। तो जी ऐसा रहा मेरा कुछ। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, तो बस दुआ में याद रखिए, अपने ढेर सारा प्यार दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।